गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए रहेंगे। तो आज का झारखंड जीके से जिसमें से हम लोग करेंगे झारखंड के प्रमुख जलप्रपात। तो झारखंड के जितने भी जलप्रपात होते हैं उससे आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए उपयोग रहेगा। और इससे यदि आप इस प्रैक्टिस चीज को लगा लेते हैं तो इससे बाहर आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें से हम लोग देखेंगे टॉप 40 एमसीक्यू विथ पीवाई के क्वेश्चन जो एग्जाम में आया उससे। यदि आप झारखंड जैसे सीजीएल, जेपीएससी, झारखंड पुलिस, जेटेट, दरोगा या अन्य एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी उपयोगी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ाघाट, हुनरू, जोन, दसम। आपको बताना कौन सा सही जवाब होगा। चलिए, तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्या हो जाएगा? बूढ़ाघाट जलप्रपात। तो झारखंड का बूढ़ाघाट जलप्रपात। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें पूछा गया है बूढ़ाघाट जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? पलामू, लातेहार, रांची, हजारीबाग। चलिए, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लातेहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है बूढ़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, बूढ़ाघाट नदी या शंकर नदी? बताइए। चलिए, तो सही आंसर होगा बूढ़ाघाट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बूढ़ाघाट। क्वेश्चन नंबर 4, बूढ़ाघाट जलप्रपात की ऊंचाई बताना है। 243 फीट, 351 फीट, 402 फीट, 465 फीट। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 465 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बूढ़ाघाट जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लोधघाट, पंचघाट, लोआरी घाघरी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसको लोधघाट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम बताना। दसम जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात, नागफेनी जलप्रपात। तो सही आंसर हो जाएगा सबसे ऊंचा पूछा गया तो आपका क्या हो जाएगा? हुंडरू जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, द्वितीय पूछा है ये भी आपको याद रखना है। पहला बोलेगा तो बूढ़ाघाट, द्वितीय बोलेगा तो हुंडरू जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? दामोदर नदी, शंख नदी, अजय नदी, स्वर्णरेखा नदी। तो आपका कौन सा नदी पे स्थित है? ये आपका स्वर्णरेखा नदी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्वर्णरेखा नदी पे। नेक्स्ट अगला, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 301 फीट, 325 फीट, 320 फीट, 195 फीट। चलिए, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई पूछा गया तो इसका सही जवाब होगा 320 फीट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 320 फीट। क्वेश्चन 9, हुंडरू जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? रांची, खूंटी, दुमका, पूर्वी सिंहभूम। चलिए, तो कहाँ हुंडरू जलप्रपात? आपका रांची जल, तो याद रखिएगा रांची जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दसम जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? गुमला, खूंटी, लातेहार, रांची। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। तो कहाँ है आपका? रांची में स्थित है। 11 नंबर, दसम जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है? दामोदर नदी, कांची नदी, भेड़ा नदी, बराकर नदी। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांची नदी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा गया दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 223 फीट, 130 फीट, 215 फीट, 115 फीट। आपको बताना है इसका सही जवाब। तो सही जवाब 130 फीट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 130 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गौतम धारा जलप्रपात या जोना जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? खूंटी, सिमडेगा, रांची, हजारीबाग। ये आपका रांची जिले स्थित है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रांची जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम धारा जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है? स्वर्णरेखा नदी, रारू नदी, कोया नदी, बराकर नदी। सही आंसर हो जाएगा रारू नदी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रारू नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गौतम धारा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 115 फीट, 95 फीट, 81 फीट, 55 फीट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 55 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सतनी घाट जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम में, गोड्डा में, देवघर में, गुमला में। तो आपका गुमला जिला। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुमला जिला।
क्वेश्चन नंबर 17 सदनी घाघ जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पे, शंख नदी पे, कोनार नदी पे, अजय नदी पे? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शंख नदी पे। क्वेश्चन नंबर 3 सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 305 फीट, 200 फीट, 291 फीट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हिन्नी जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा या रांची? सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हिन्नी जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है? कांची नदी पे, रारू नदी पे, गहरा नदी पे या कारू नदी पे? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गहरा नदी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गहरा नदी। क्वेश्चन नंबर 21 गौतम घाघ जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? पलामू, गढ़वा, लातेहार या रांची? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा कहाँ? गढ़वा। तो सही आंसर हो जाएगा 1 मिनट में। तो गौतम धारा, तो गौतम धारा जलप्रपात आपका इसका गलत जवाब इसका हो जाएगा लातेहार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लातेहार। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 211 फीट, 120 फीट, 121 फीट, 91 फीट? बताइए। सही जवाब 120 फीट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 120 फीट। नेक्स्ट घाघरी जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? लातेहार, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी दुमका, ऑप्शन नंबर डी लोहारदगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लातेहार। क्वेश्चन नंबर 24 मोतीझर जलप्रपात कहाँ स्थित है? देवघर, जामतारा, राजमहल या हजारीबाग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राजमहल। ये साहेबगंज जिला में पड़ता है राजमहल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मोतीझर जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है? मैराक्षी नदी, ब्राह्मणी नदी, अजय नदी या बांसलोई नदी? सही जवाब हो जाएगा अजय नदी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजय नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोतीझर जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 400 फीट, 250 फीट, 200 फीट या 150 फीट? सही जवाब 150 फीट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 150 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 रजरप्पा जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी या रांची? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका रामगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 रजरप्पा जलप्रपात कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? दामोदर कोनार नदी, दामोदर बोकारो, जोना या रारू और ऑप्शन नंबर डी बोलता है दामोदर भेरा। तो पता नहीं किसके संगम पर स्थित है? सही जवाब होगा दामोदर अभेरा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी दामोदर अभेरा नदी के संगम पे स्थित है। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो नहीं है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको झारखंड से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपको इस चैनल पे मिलते रहे और सारा क्वेश्चन एकदम फैक्ट के साथ मिलेगा जो आपको एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। पंचघाघ जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? खूंटी, रांची, गुमला, सिमडेगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खूंटी जिला। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए खूंटी। नेक्स्ट नागफेनी जलप्रपात कौन से जिले में अवस्थित है? गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा या पश्चिम सिंहभूम? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया केराडी, मालूडा, तामासिन, गोवा और डुमेर सुमेर जलप्रपात कौन से जिले में अवस्थित है? हजारीबाग, चतरा, लातेहार, पलामू? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चतरा। तो क्या हो जाएगा? ये सब जितनी भी जलप्रपात है आपका कहाँ चतरा में अवस्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट मिर्चैया जलप्रपात कौन से जिले में अवस्थित है? पलामू, लातेहार, हजारीबाग या रांची? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लातेहार। अगला उसरी जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी गिरिडीह। और ये सारा एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। कोई भी एग्जाम दीजिएगा उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी। निंदी एवं घरघरिया जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है? रांची, ऑप्शन में लोहरदगा, ऑप्शन सी साहेबगंज, ऑप्शन नंबर डी पाकुड़? तो कहाँ है आपका? ये निंदी और घरघरिया आपका लोहरदगा में स्थित है। अगला इसमें पूछा है कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है?
हुसैनाबाद का पलामू में, महुआ टार के लातेहार में, नेतरहाट के लातेहार में, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ए। तो क्या हो जाएगा पलामू के हुसैनाबाद में यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट अगला है केलाघाट जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? सिमडेगा, गुमला, लोहारदगा और सरायकेला खरसावां। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिमडेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 बोकारो जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? रामगढ़, रांची, खूंटी, हजारीबाग। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 इसमें पूछा है गुरसेंधु, हितासु, सुखलदी, बालचोरा और गूंगा जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? पलामू, चतरा, गरवा, पश्चिम सिंहभूम। बताइए आप लोग जल्दी बताइए फिर उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गरवा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका गरवा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहते हैं मुनिटी जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है बोकारो, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी गिरिडीह, ऑप्शन डी धनबाद। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धनबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 मतलब कि धारागिरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? घाटशिला के पूर्वी सिंहभूम में, जलचक्र के पश्चिमी सिंहभूम में, महुआ टार के लातेहार में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। सही जवाब ऑप्शन नंबर रहेगा घाटशिला के पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन सोनवा जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? रांची में, खूंटी में, लोहरदगा में या बोकारो में? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब पश्चिम सिंहभूम। एक मिनट में सोनवा जलप्रपात, तो सोनवा जलप्रपात आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची हो जाएगा। ठीक है तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रांची में होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लुपुगुटू जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? तो लुपुगुटू पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, रांची, लोहरदगा। तो लुपुगुटू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो सही जवाब होगा पश्चिम सिंहभूम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम। नेक्स्ट प्रेमघम जलप्रपात एवं शेरका जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम या रांची। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुमला। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं मुनिति जलप्रपात या भटिंडा जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है रांची, ऑप्शन में बोकारो, ऑप्शन में सी गिरिडीह, ऑप्शन में धनबाद। तो आपको बताना है सही जवाब इसका क्या होगा। जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धनबाद। ठीक है तो मुनिति और भटिंडा याद रखिएगा आपका धनबाद। चलिए तो आज का इतना ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो आएगा अगला टॉपिक का तो 44 प्लस एमसीक्यू कर लिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको झारखंड के जितने सामान जैसे उत्पाद से जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी का या अन्य किसी झारखंड पुलिस या दरोगा का तैयारी करते हैं उसके लिए एक टेस्ट सीरीज अब जरूर देख लीजिएगा। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना सारा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है वही करवाए हैं जो एग्जाम में आएंगे। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ नए अंदाज में। आज के लिए इतना ही। जोहार, जय हिंद।